राधे राधे। सभी वैष्णव जनों को साध्वी दया की तरफ से राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? ठाकुर जी से यही प्रार्थना, आप सभी वैष्णव जन, भगवत प्रेमी जन खुश रहें, आनंदित रहें। तो आज एक प्रसंग था कि गुरु के वचन पर विश्वास। भगवान सब शास्त्र एक और गुरु के वचन एक तरफ। तो हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। वो चाहे कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, लेकिन विश्वासम फलदायकम। जहाँ विश्वास होता है वहीं फल की प्राप्ति होती है। तो एक छोटा सा प्रसंग है, आप सभी को श्रवण कराती हूँ और बड़ा ही आनंदित प्रसंग है। सभी ध्यान से, प्रेम से श्रवण कीजिए। एक सादा सरल व्यक्ति था, गांव का व्यक्ति था। तो एक दिन की बात, वह सरल व्यक्ति जो है गांव में रहता था, तो गाय चराना उसका काम था। तो एक दिन उसने सत्संग में सुना कि गुरु जो मंत्र मिलता है उससे ही मनुष्य की मुक्ति होती है। तो जब उसने सत्संग में ऐसा सुना तो अब तो बेचारे के मन में ये आ गई कि कैसे भी करके मुझे मुक्त होना है, गुरु मंत्र प्राप्त करना है, अब कैसे करूं। तो उस व्यक्ति ने, वो जो पंडित जी कथा में कह रहे थे कि गुरु मंत्र से ही उद्धार होगा, कल्याण होगा, तो अब वह व्यक्ति जो है पंडित जी के पीछे पीछे लगे कि भाई पंडित जी मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। लेकिन उस बेचारे को कोई मिलने नहीं देता था। अब बेचारा बड़ा परेशान हो गया। तो महाराज पंडित जी जो हैं, कथाकार जो हैं, एक दिन शौच करने के लिए जा रहे थे। तो पहले भाई व्यवस्था तो थी नहीं, तो सभी जंगल में शौच की क्रियाओं के लिए जाते थे। तो उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि पंडित जी शौच क्रिया के लिए जाएंगे, तभी मैं इनसे गुरु मंत्र ले लूँगा। और पंडित जी जैसे ही गए तो शौच क्रिया में कोई 8-10 लोग तो जाते नहीं हैं, अकेले गए। तो उस व्यक्ति ने पंडित जी को पकड़ लिया, बोला पंडित जी मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी बोले भैया इस समय मैं तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे सकता। बोला नहीं पंडित जी, मुझे गुरु मंत्र ही चाहिए। अब वो शौच के लिए उनको आगे न बढ़ने दे। तो आखिरकार पंडित जी बोले धत कपोचर। अब उस व्यक्ति ने क्या समझा कि जो धत कपोचर है यही गुरु मंत्र है। तो उस व्यक्ति ने धत कपोचर पंडित जी को छोड़ दिया और गुरु मंत्र स्वीकार कर लिया। अब घर जा करके अपने कमरे में बैठ गया, वहाँ धत गपोचर ऐसे ही जप करने लगा। और महाराज जप करते करते हर समय, हर वक्त, दिन रात धत गपोचर। फिर क्या होता है, उसकी घरवाली आए, भोजन रख जाए, प्रसाद पाले, धत गपोचर। अब जब गुरु मंत्र का जप करे और अपने गुरुदेव का ध्यान करे तो उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाई मेरा भक्त है, बहुत अच्छा है, मेरा नाम जप कर रहा है, चलो मैं इसको दर्शन देने के लिए जाता हूँ। तभी रुक्मणी बोली कि भगवान मैं भी आपके साथ चलूँगी। ठाकुर जी बोले तुम क्या करोगी साथ जा करके? कि नहीं मैं भी आपके भक्त की महिमा को देखूँगी। तो रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण जो है साथ साथ चले। उस भक्त के घर आकर के भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो रुक्मणी, मेरा भक्त कमरे में बैठ करके जप कर रहा है। तो रुक्मणी बोली प्रभु आप पहले यहीं ठहरिए, पहले मैं उसके दर्शन करने जाऊंगी जिसके दर्शन करने के लिए आप आए हैं। तो रुक्मणी जी साधारण वेश धारण करके आज उस भक्त के पास पहुंच गई। अब देखा कमरे में जा कर के रुक्मणी जी ने कि वह भक्त जो है नेत्र बंद करके अपने गुरु का ध्यान कर रहा था और जप जो है धत गपोचर बोल रहा था। रुक्मणी जी ने देखा कि ये कौन सा मंत्र है, न राम बोल रहा है न शिव बोल रहा है, ये कौन सा नाम है धत गपोचर। रुक्मणी जी आश्चर्य में पड़ गई कि भगवान का ऐसा नाम तो हमने कभी नहीं सुना। उसने भक्त को हिलाया, भैया तुम कौन सा नाम जप कर रहे हो? तो भक्त ने जैसे ही, हल्की सी देहाती आदमी था, हल्के से नज़र उठा करके देखा कि सामने एक स्त्री खड़ी है। तो वो बोला कि किसका नाम जप करूं? तो वो है, रुक्मणी जी बोली भैया ये कौन सा नाम है भगवान का? तो व्यक्ति बोला तुम्हारे खसम को नाम जप कर रहे हो। रुक्मणी जी ने जैसे ही सुना तो रुक्मणी जी बाहर निकल आई, बोली प्रभु जानता है, बहुत अच्छा भगत है, जानकार है, सही बोल रहा है कि हमारे खसम का भजन कर रहा है,
तो यानी कि मेरे पति का ही भजन कर रहा है। तो रुक्मणी जी मुस्कुरा करके बाहर आ गई, बोली प्रभु बहुत जानकार भक्त है, पर प्रभु आप इसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। भगवान बोले क्या प्रश्न है? कि ये आपका कौन सा नाम है, कब का नाम है, हमने तो कभी नहीं सुना। धत का पोचा। भगवान बोले रुक्मणी जी ये मेरा एक बहुत ही प्यारा नाम है, ये किसी मेरे प्यारे वैष्णव भक्त को पता रहती है इस नाम की, ये मेरा पर्सनल नाम है। तो रुक्मणी जी बोली ये कब का नाम है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी जब मैं छोटा था, गोकुल में जब वास कर रहे थे, नंद बाबा यशोदा के पास जब मैं रहा करता था, तो हम सभी ग्वाल वाल जो हैं, एक दिन की बात थी कि सभी ग्वाल वाल एक गोपी के घर माखन चुराने गए, और वहाँ जा कर के मैंने माखन चुराना प्रारंभ किया। अब उस गोपी ने घर में अपना जो माखन की मटकी है वो बहुत ऊपर जाकर के टांग दी थी। रुक्मणी जी बोली अच्छा ऐसा किया? कि हाँ रुक्मणी, पता है जब मैं अपने सखा बालकों को माखन चुराने के लिए खिलाने के लिए गया तो देखा तो मटकी बहुत ऊपर टंगी हुई। फिर मैंने कही अरे सखाओ, अरे भैया जो तो ऐसे मटकी हाथ में आवेगी ना है। तो सभी सखन ने एक योजना बनाई, पहले उखल लियो, उखल को उल्टो करो, उल्टो करके बाकी ऊपर एक सखा चढ़ायो, और सखा ने अपने कंधन पे मुँह को बिठा लियो। अब रुक्मणी फिर बाकी बाद का भयो कि गोपी आई, जैसे ही मैंने मटकी में से माखन निकाला अपने सखाओं को खिलाने लगा, तुरंत ही एक गोपी आ जाती है। गोपी आकर के बोली चौरे कन्हैया जी कहा कर रहे हो है? कन्हैया बोलो हरी गोपी कहा कर रहे हो? कि हाँ देख आज तो को पकड़ूंगी और पकड़ करके यशोदा मैया ते तो को मार पड़वाऊंगी। अब कन्हैया बोलो भैया कैसे न कैसे जा गोपी ते बचना चाहिए। कन्हैया ने विचार कियो कि कहा करूं। गोपी बोली ए लाला जे बता मैंने इतनी ऊंची माखन की मटकी टांग रखी तो तोको ऐसो विचार भयो कि तू जाके ऊपर ही चढ़ गयो। कन्हैया बोलो अरे गोपी ऐसो है मोको ध्यान ना रहो कि जे मेरो मकान है, मैंने तो अपनो ही घर समझ के अपने सखन के संग आयो, मैं बोलो सखाओ चलो आज माखन खाऊंगी। गोपी बोली वाह मेरो घर और अब मेरे घर को अपनो घर बता रहे हो। कन्हैया बोलो गोपी मैं भूल गयो कहा करूँ, मेरो ही घर है, मैंने तो यही समझो जाकी वजह से घुस गयो, चल कोई बात ना है। गोपी बोली ऐसो है लाला ठीक है तेरी जे हमने बात मान ली कि तैने भूल में हमारे घर में प्रवेश करो, पर एक बात बता कि कहा कि जे तेरे हाथ काई को सने भये हैं। अब कन्हैया बोलो बड़ी चतुराई के संग अरे गोपी देख ऐसो है जैसे ही मैं घर में घुसो तो मोह को बड़ी तेज भूख लग रही, और जब मोह को भूख लग रही तो मैंने मटकी की तरफ देखो, और मटकी की तरफ देखियो तो देखी बा मटकी पे चैटी चल रही, और चैटी चल रही मैंने सोची कि मेरी मैया जसोदा आवेगी तो उन चैटीन को बीनेगी, बीन के बहुत समय लगावेगी, तो ऐसा करूँ अपनी मैया की सहायता कर दूँ। और जाकी वजह से मैं चढ़ गए और चढ़ के मैंने चैटीन को बीन वो शुरू करो। और देख गोपी जैसे ही मैं चैटीन को बीनूँ तुरंत जय जा चैटी पे मैं हाथ लगाऊँ ना उठाए को, वो चैटी नीचे डूब जाए करे, और जब नीचे वह माखन में घुस गई चैटी तो मैंने जो हाथ हिलाए के बाकू निकालो, तो जाकी वजह से मेरा हाथ सन गया। गोपी मुस्कुराई कि कन्हैया बड़ो चतुर है, वहीं की वहीं बातन को लगाए देवे। अच्छा कन्हैया ठीक है तेरा हाथ भी सनो भयो हमने मान लियो, जो तू कह रहा हो ठीक कह रहे हो, पर एक बात बता लाला कि तेरे मुख पे ये माखन क्यों लग रहे हो? अब कन्हैया बोलो भैया कहा बता मैं जा गोपी कूजे तो प्रश्न पे प्रश्न करे जा रही है। तो कन्हैया ने कहा करी कि देख गोपी ऐसो है जय जब मैं जा काम को कर रहे हो तो मक्खी जो है आमे आए के मेरे गालन पे मेरे मुँह पे बैठ जाए, तो एक हाथे तो मैंने झींके को पकड़ रखो, अब जा हाथ छोड़ूं तो मैं नीचे गिर जाऊँ, तो जा की वजह से मैंने जे हाथ झींके से पकड़ रखो, और एक हाथ से जो है जो मेरा सनो भयो हाथ है वो मैं मक्खी हटाऊं, और मक्खी जब हटाऊं
तो गो विवाह के कारण से जब मुंह पे मेरे पे माखन लग गयो। गोपी बोली धत कपूचर। जब भगवान कन्हैया को धत कपूचर कही तो सभी ग्वाल वाल मिलके हंस गए। गोपी मुस्कुराई गई कि वाह कन्हैया, तेरी चतुराई को धन्य है, तेरे वाक्यन को धन्य है। तो आज गोपी प्रेम से लाला को कहवे कि लाला आज ते तेरो नाम धत कपूचर भी है गयो। तो आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए अपना नाम भी प्रमाणित कर दिया। कहते हैं गुरु वचन गुरु वाक्य को भी आज श्री ठाकुर जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया कि भक्त चाहे कैसा भी हो, गुरु वचनों को जब स्वीकार करता है, गुरु जो भी बोल दें, जैसा भी बोल दें, उनको जब हम स्वीकार करते हैं तो वह परमात्मा भी हमारे पास आ जाता है। तो मंत्र का स्वरूप है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो अपने गुरुदेव का दिया हुआ शब्द है, मंत्र है, वही ब्रह्म वाक्य बन जाता है। तो गुरु वचनों में विश्वास आज प्रमाणित कर दिया। ऐसे ही हम सभी को हमारे जो गुरुदेव हैं, चाहे वह कुछ भी बोले, उन्होंने बोला कि आपको ऐसा करना है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा आपका सभी का कल्याण